नमस्कार दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल लोकजीवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खबर। विवादित धर्मस्थल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन। भीलवाड़ा लोकजीवन जिले के मांडल कस्बे में हिंदू समुदाय के एक धर्मस्थल को स्थायी रूप से दर्शनार्थियों व सेवा पूजा अर्चना के लिए खोलने की मांग को सोमवार अपराह्न में हिंदू समुदाय के करीब 2500 से अधिक लोग मांडल से करीब 14 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर भीलवाड़ा पहुंच गए। जेल चौराहे पर भीड़ को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान भीड़ को पुलिसकर्मियों ने लाठियां भी दिखाई। हालांकि इसे लाठीचार्ज नहीं कहा जा सकता है। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर आशीष मोदी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जानकारी के अनुसार मांडल में एक विवादित धर्मस्थल जो कि 45 साल से बंद है, उसका दरवाजा पिछले दिनों बस्ती के रहने वाले गोपाल सिंह गुर्जर नामक युवक ने खोल दिया था। इसे लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने मांडल में जुलूस निकाला और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए टिप्पणी की थी। इससे आक्रोशित हिंदू समाज ने रविवार को स्वैच्छिक मांडल बंद का आह्वान किया था। उधर हिंदू संगठनों के लोगों ने तहसील कार्यालय के बाहर मीटिंग आहूत की। मीटिंग में सोमवार को मांडल तेजाजी चौक से पैदल मार्च कर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचने और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। इसी के तहत आज सुबह से मांडल तेजाजी चौक में लोग जुटने शुरू हो गए। दोपहर करीब 12:15 बजे 2500 से अधिक लोग जुट गए। इसके बाद ये लोग पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। करीब 14 किलोमीटर का सफ़र तय कर ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। देवनारायण संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसमें बताया गया है कि समस्त हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक एवं जन जन के आराध्य भगवान देव नारायण जी का ग्राम मांडल में प्राचीन मंदिर है, जहां पर वर्षों से गुर्जर समाज सहित हिंदू समाज के व्यक्ति भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना व दर्शन के लिए आते जाते हैं। मंदिर को हमेशा के लिए खोला जाए। ज्ञापन में बताया कि देवनारायण मंदिर का निर्माण गुर्जर समाज के पंचों ने खेताजी नेताजी ने संवत 1555 में निर्माण चाल करवाया, जो संवत 1557 तक मिति माघ सुद सातम के दिन पूर्णावती हो गई। 1561 में बड़वा जी की पौथी के रिकॉर्ड में दर्ज है। ज्ञापन में बताया गया है कि मांडल गांव का तालाब संवत 840 में देवनारायण जी के परदादा मांडूराव जी ने करवाकर मांडल गांव की नींव की स्थापना की। 1237 वर्ष पहले ही गांव को बसाया। देवनारायण भगवान का इतिहास तभी से है। समुदाय विशेष का इनसे कोई लेना देना नहीं है। यह मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। विगत वर्षों से मांडल के देवनारायण मंदिर पर समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने मंदिर पर झड़ाई झगड़ा कर 1977 से ही 145 कोर्ट रिसीवरी नियुक्त कर रही है। ज्ञापन के अनुसार देवनारायण मंदिर के स्वामित्व के दावे को मुस्लिम समुदाय की ओर से तलिया मीठू शाह फकीर का होने का दावा किया, जिसे सिविल न्यायाधीश मांडल प्रकरण 113/92 ईडी द्वारा अपने निर्णय 25 मार्च 10 से स्वीकार कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर देवनारायण का मंदिर है। इसके बावजूद पुलिस ने देवनारायण मंदिर को हिंदुओं को नहीं सौंपा है। इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील भी 128214 को खारिज हो चुकी है। ऐसे में रिसीवरी हटाई जानी चाहिए, अन्यथा हिंदुओं में आक्रोश दिन बढ़ता जा रहा है। समिति ने ज्ञापन में कहा कि रिसीवरी निरस्त कर मंदिर को पुनः दर्शनार्थियों के लिए खोला जाए। देवनारायण संघर्ष समिति ने यह अपील प्रशासन से करते हुए कहा कि समय रहते देवनारायण मंदिर को नहीं खोला गया तो समस्त हिंदू समाज पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन में मांडल देवनारायण मंदिर स्थायी रूप से दर्शनार्थियों के लिए खोलने, इस प्रकरण से जुड़े युवाओं पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। 30 जुलाई 21 को इसी मंदिर प्रकरण को लेकर दर्ज मुकदमे वापस हो एवं जब्त वाहनों को रिलीज करवाने का आदेश जारी करावें। 11 मार्च 22 को समाज विशेष के लोगों द्वारा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ अभी तक नहीं हुई, जिन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर कस्बे सहित जिले में शांति कायम करवाई जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि उक्त मांगों को तत्काल प्रभाव से मानी जाए एवं हिंदू समाज में जो रोष है उसके लिए समाधान किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बताया गया है कि 2 घंटे देरी से मांडल से पैदल मार्च शुरू हुआ। पैदल मार्च में जिले भर के हिंदू समाज के युवकों ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च के साथ चौपहिया, दोपहिया वाहन भी थे। मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा से युवाओं का स्वागत किया। पैदल मार्च में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, उदयलाल भडाना, गोपाल सिंह गुर्जर बस्सी, नंदलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
उधर पैदल मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। बैरिकेडिंग की गई, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वैसा आगे रुक जाइए, आगे निकल जाओ, आगे रुक जाइए, आगे रुक जाइए। भगवान देवनारायण का एक मंदिर है जो पिछले 45 साल से वो बंद है। प्रशासन ने उसको 145 करोड़ रिसीवरी करके उस मंदिर को बंद कर रखा है और वो गुर्जर समाज का और हिंदू समाज का मंदिर है। और उस कोर्ट का फैसला भी आ चुका, 2 फैसले हैं। मांडल कोर्ट का फैसला 2010 में आया या एडीजे कोर्ट का फैसला 2014 में आया। हिंदू उनका खारिज कर दिया कि मुस्लिम समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने कलेक्टर साहब को दिया है। उसके बावजूद भी हमारा मंदिर हमारे को हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। 2015 के अंदर जब यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर थे टीना कुमार जी, उनसे उस वक्त भी झगड़ा हुआ। हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन लगाओ, हम आपका मंदिर आपको सुपुर्द कर देंगे। उस वक्त क्या हुआ नहीं हुआ उस पर ज़्यादा विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो मंदिर नहीं खुला। एसडीएम साहब को वो चांद का बाग हमारे उसी मुस्लिम समाज का एक छोटी दरगाह है चांद का बाग के अंदर, उसकी तो 145 में सेवा पूजा हो रही है बराबर। हमारा जो मंदिर उसकी सेवा पूजा क्यों नहीं हो रही? हम कलेक्टर साहब से इसलिए मिलने आए कि चाहते तो हमारी बात हम एसडीएम साहब के माध्यम से भेज सकते थे, लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब जिले के मालिक हैं। हम मालिक से बात करने आए हैं। मालिक का फर्ज है कि आगे मुख्यमंत्री जी या शासन सचिव जी जो भी हमारी मांग पहुँचाए हमारा मंदिर खोले। कोई उनका मैटर नहीं है। हम जीते हुए हैं, बहुत समय हो गया, हमारा मंदिर हमारे को दिया जाए। अगर हमारा मंदिर नहीं देंगे तो 6 महीनों को उन्होंने समय लिया कि भाई 6 महीने के अंदर आप हम खोल देंगे। 5 दिन के अंदर कमेटी बना दी जाएगी, वो पूरा इस पे डिस्कस करके निर्णय करके 6 महीने के अंदर विधि संबंध राय लेके हम खोल देंगे, ये कहा। कुछ दुकानदारों को लेकर भी नाराजगी थी हमारा जो वो हुआ। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आरएसएस, बजरंग दल, देव सेना, मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि हिंदू समाज को गुजरों को एक सर कलम कर दिए जाएंगे, नबी के सामने सर झुकाए जाएंगे, बहुत सारे नारे लगाए। हमने उसके खिलाफ ही, मैंने खुद ने व्यक्तिगत उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी मंडल थाने के अंदर। उनके भी ये हमारी एक मांग थी कि उनको तत्काल प्रभाव एफआईआर दर्ज करके उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, बाकी नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। और ये अब मंडल का मैटर नहीं रहा, ये भीलवाड़ा का मैटर नहीं रहा, ये पूरे राजस्थान, पूरे भारत के लोग इससे जुड़ चुके हैं। अब ये भारत का मैटर है। आज कहाँ से रैली रवाना हुई? मंडल
गांव से पद यात्रा हुए, हजारों की संख्या में सब लोग यहाँ भगवान देवनारायण का मंदिर खुलवाने के लिए आए हैं और हिंदू समाज के लोग आए हैं। देखिए, आज जिस मंदिर को लेके और ये प्रदर्शन और धरना और एक ज्ञापन दिया गया है, उसकी कहानी लंबी है। ये मंदिर वास्तव में जैसा इतिहास में कहते हैं हमारे पूर्वज, और ये गुर्जर समाज ने भगवान देवनारायण के परदादा जी मांडल राव जी ने ये मांडल गांव बसाया, तालाब भी उन्होंने बनाया। उस वक्त ये मंदिर भी लोगों ने वहाँ बनाया था जब ये गांव बसा, तब से ये मंदिर चला आ रहा था। और इस मंदिर पर बीच में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद चूँकि उस समय में कब्जा किसका दिया जाए, किसका साबित नहीं हो, इसलिए ऐसे मामलों में जनरली पुलिस 145 सीआरपीसी कार्रवाई करके उसको और 146 में कुर्क करती है। तो इसी मामले में इसको भी जो है, इस मंदिर को भी कुर्क कर लिया गया और 145 की कार्रवाई 146 में, और इसका रिसीवर जो है थानेदार जी को मांडल को लगा दिया। अब उसके बाद में नियम यह है कि 145 कार्रवाई होने के बाद जो पार्टी चाहे तो सिविल कोर्ट में अपना हक तय करा सकती। तो उसमें मुस्लिम समाज की ओर से एक दावा किया गया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हमको सौंपी जाए। वो दावा चल के उसमें गवाह बयान सब होकर के और फिर उसका फैसला मांडल कोर्ट से हुआ, मुंसिफ कोर्ट से, और उन्होंने कहा कि ये इनका हक नहीं बनता है, ये दावा गलत किया है, इसलिए इसको खारिज कर दिया। उसके बाद मोहम्मदन समाज ने यहाँ अपील की डिस्ट्रिक्ट जज साहब के, और एडीजे कोर्ट से उसकी सुनवाई होके और 2014-15 में उसका फैसला हुआ, और उसमें भी उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया। तो अब नियम यह है कि जब सिविल कोर्ट का फैसला होगा तो उसके अनुसार 145 को डिस्पोजल करके, और जिसका हक साबित नहीं हुआ उसके बजाय जिसका हक बनता है तो उसको ये सौंप देना चाहिए। लेकिन उस समय हिंदू समाज में भी ज़्यादा जागृति नहीं थी, और बाद में जब इसका पता चला तो इसका ज्ञापन दिया गया कि भाई ये मंदिर 45-40 साल से इसको रिसीवरी में है, इसलिए इसको हटाया जाए क्योंकि कोर्ट के फैसले हो गए। तो ये मेरे जानकारी में भी आया 2017 में, और हमने वहाँ पे उस समय तत्कालीन कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था और हमने कहा इसका डिस्पोजल करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या फाइल को ढूंढवाया जो 145 कार्य, वो फाइल आज दिन तक नहीं मिली, और इस कारण से थोड़ा करते करते फिर चुनाव हो गया और चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए वो रह गया पेंडिंग। अब इस मामले का एक ही निराकरण है कि तत्काल उस फैसले के आधार पर निर्णय करके और ये हिंदुओं को मंदिर या गुर्जर समाज को ये मंदिर सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इसकी जान। हमने अभी कलेक्टर साहब को ये कहा कि भाई आप इसको तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन ये राज्य सरकार के संज्ञान में लाके या वहाँ से परमिशन के बाद ही फैसला होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तब तक आप इसके ऊपर रिसीवरी में रहते हुए भी सेवा पूजा मंदिर की चालू करवा दो तो भी हमको संतोष हो जाएगा। तो वो इस मामले के लिए तो वो एकदम एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इसका फैसला जल्दी करा दूंगा। तो अभी हमने पहली बार देखो मौका दिया। हमारा ये कहना है कि अभी ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आज मांडल के लोग भी आए, भीलवाड़ा ज़िले के भी आए। अब ये मामला धीरे धीरे ज़िले से स्टेट और स्टेट से पूरे राष्ट्र स्तर पे जा सकता है, और ये न केवल हिंदुओं का मामला बल्कि पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का मामला है, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सभी इसमें शामिल हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि भाई आपको शांति व्यवस्था कायम करना है तो इस पर जल्दी फैसला कर दे, अन्यथा कुछ विवादास्पद नारे भी लगे थे, उसको लेकर भी नाराजगी थी। हाँ, जो विवादास्पद नारे उन्होंने लगाए मोहम्मदन समाज ने बाद में, उस पर बहुत नाराज़गी है। उसके लिए हमने FIR दर्ज करवा दी है, दे दी है। अब वो दर्ज नहीं हुई तो अभी SP साहब ने आश्वासन दिया कि मैं दर्ज करूँगा और उससे भी जो जिसका अपराध बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। तो वो तो ठीक है, कार्रवाई करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि उनके आश्वासन के अनुसार जो कार्रवाई करेंगे। परंतु सारी समस्या, सारे मूल की जड़ का इलाज केवल यही है कि 145 की कार्रवाई ड्रॉप होके और इस मंदिर को हिंदुओं को सौंपा जाए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।